Hello everyone, welcome to Adda 24/7. Myself गौरव सिंह. So guys, फाइनली जिसका वेट कर रहे थे हम लोग, HAL का कंप्लीट नोटिफिकेशन आज आ चुका है. आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है. लेट्स सी इस नोटिफिकेशंस में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्वालिफिकेशंस होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और एज क्राइटेरिया क्या होगा, इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं. गाइस देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की वैकेंसीज है. आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये दो सेगमेंट में वैकेंसीज है. एक है डिजाइन ट्रेनी में, ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट ट्रेनी में. दोनों भी एलिजिबल होंगे आप, ठीक है ना, दोनों ही एलिजिबल, डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी, डीटी एंड एमटी. बात करेंगे तो एरोनॉटिकल्स की 9 है, डिजाइन ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल की टोटल 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 44 है और मैकेनिकल की 30 है टोटल वैकेंसी इन डिजाइन ट्रेनी में. ठीक है. अगर मैं मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करूं टेक्निकल में तो कंप्यूटर साइंस 23, इलेक्ट्रिकल 16, इलेक्ट्रॉनिक्स 13 एंड मैकेनिकल 30. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही एलिजिबल होते हैं बच्चे, आप दोनों ही फिल कर सकते हो. ठीक है. तो दिस इज व्हाट ब्रांच वाइज डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी में ब्रांचेस वाइज आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज है. प्रोडक्शंस में भी है, मेटलर्जी में भी वैकेंसीज है. गाइस अगर हम बात करें आगे कि कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन एलिजिबल है. ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस है, मेटलर्जी है, ये सारे ब्रांच एलिजिबल है. ब्रांच वाइज वैकेंसी दिखा दिया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया आपके सामने. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं डिजाइन ट्रेनिंग में एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, तो ध्यान दीजिएगा ये अलाइड ब्रांच होता है. एरोनॉटिकल में एरोनॉटिकल एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल है यहाँ पर. उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, ये सारे अलाइड ब्रांच है. आप अपने अलाइड ब्रांच के अगर हैं तो आप उसके अकाउंट चेक कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स सी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस भी है, मेटलर्जी भी है. ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी बात तो गाइज ये है कि यहां पर अगर आप देखोगे, लेट्स सी कि आपको बीटेक परसेंटेज जो चाहिए, बीटेक परसेंटेज जर्नल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अगर आप किसी भी ब्रांच के हैं तो आपको 70% एग्रीगेट चाहिए. यहां पर एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स है, ध्यान रखिए, दिस इज द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स. ठीक है. और आपका अगर एज क्राइटेरिया, सॉरी, अगर आप इसमें कैटेगरीज में SC ST और कैटेगरीज में है तो आपको 60% चाहिए, चाहे आप मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, किसी के भी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखिएगा. दिस मार्क्स इज एक्चुअली एग्रीगेटेड परसेंटेज मार्क्स. ध्यान दीजिएगा एग्रीगेटेड परसेंटेज मार्क्स है, आपको 70% चाहिए ही चाहिए डिग्री में. राइट. तो गाइस अगर हम आगे बढ़े यहां पर बात करें चीजों को तो ध्यान दीजिएगा, दीज आर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सभी के लिए 70%. अगर आपका कैटेगरीज में है तो एज रिलैक्सेशन है 60% मार्क्स. ये तो आपके बीटेक मार्क्स परसेंटेज चाहिए, एग्रीगेट 70%, अगर कैटेगरीज में है तो 60% चाहिए. ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं कि एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो गाइस एज क्राइटेरिया आपका 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कब होना चाहिए? 22 अगस्त तक से, मतलब लास्ट जो है क्रूशियल डेट है वो 22 अगस्त 2023 रखा गया है. तो 28 ईयर किसके लिए है? अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए. ओबीसी, SC ST में एज रिलैक्सेशन होगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. चलिए, तो ध्यान रखिएगा एज क्राइटेरिया है. आगे अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया का कि क्या एप्लीकेशन फी कितना है, तो ध्यान रखिएगा 500 एप्लीकेशन फी है. ठीक है ना, अप्लाई करने के लिए लगा गया है. ठीक है ना, फी एक बार पे करने का रिफंडेबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखा जाए. एंड कैंडिडेट बिना SC ST PWD इंटरनल कैंडिडेट आज एग्जाम्प्टेड, उसके लिए जरूरी नहीं होगा. मतलब अगर आप जर्नल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 500 का फीस है. अगर आप SC ST PW कैंडिडेट है या इंटरनल कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई फी अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट प्रोसीजर, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और HAL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आज से लिंक एक्टिव हो गया, आपको अप्लाई करना है. ठीक है. तो ध्यान रखिएगा आज से लिंक एक्टिव है, मतलब अगर आप देखोगे 2 अगस्त है आज और लास्ट कितना है 22 अगस्त है, मतलब 22 अगस्त से पहले और 22 अगस्त तक लास्ट डेट है, आपको अप्लाई कर लेना है. ठीक है. चलिए, ये प्रोसीजर है, आप यहां पर देखेंगे कैसे प्रोसीजर है तो आप यहां पर जाके चेक कर सकते हो. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सबसे बड़ी बात की सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट होगा, मतलब ये सेपरेट पेपर होगा, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा. मतलब सिलेक्शन होगा, एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा और उसके बाद आपका
इंटरव्यू होगा। मतलब अगर आप देखोगे टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद देन यू हैव टू परफॉर्म देयर इंटरव्यू, उसके आपको इंटरव्यू लेना आपको देना पड़ेगा। लेट्स सी, अगर हम आगे बात करें कि ये केस टाइप का होगा, तो यहां पर अगर आप देख सकते हो टेस्ट में 2.5 ड्यूरेशंस का होगा। मतलब अगर आप टेस्ट देखोगे तो टेस्ट 150 मिनट्स के होंगे, 150 मिनट के होंगे, 2.5 घंटे के होंगे। अगर आप देखोगे 2.5 घंटे के होंगे और आपके कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्वेश्चंस होगा। पार्ट 1 में कंसिस्ट ऑफ 20 एमसीक्यूज होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा। पार्ट 2 होगा 40 इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 3 में कंसिस्ट ऑफ 100 एमसीक्यू कंसर्न डिसिप्लिन। टोटल कितने होंगे? 160 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप देखोगे टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा 160 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप 100 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका डिसिप्लिन के होगा। मतलब आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा। और 20 जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका 20 क्वेश्चंस होगा जनरल अवेयरनेस से, 40 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और रीजनिंग के होंगे। मतलब 100 क्वेश्चन टेक्निकल प्योर और 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल प्योर और 2.5 घंटे का टाइम होगा। दिस इज द पैटर्न ऑफ टेस्ट का पैटर्न है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आपको कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, इंटरव्यू एंड बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट मार्क्स जो होगा, आप जो ऑनलाइन टेस्ट होगा सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपको 1:5 के रेशियोज में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब अगर हम बात करें मैकेनिकल में से अगर 60 वैकेंसीज है तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यू पर कॉल होगा, अगर आप देखोगे 300 इंटरव्यू पे कॉल होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया, एज देख लिया, आप लोग अप्लाई कैसे करना है, इन सभी का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है। हर एक पीएसयूज में बॉन्ड होती है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है आपको 5 साल का इसके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। ठीक है ना, और क्या इसका पेमेंट होगा, जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं और 1 by 1 करके आप वहां पर वेबसाइट पर जाके फिल कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट मार्क्स, आपको ये जो मार्क करना है ये इंपॉर्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म जो है अगर हम देखें तो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म का 2 अगस्त से लेकर मतलब 2 से लेकर 22 अगस्त के बीच अप्लाई कर लेना है। और डेट ऑलरेडी, क्योंकि बहुत फास्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, हर एक रिक्रूटमेंट आजकल बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर आप देखोगे डाउनलोड ई एडमिट कार्ड ऑनलाइन टेस्ट के लिए 28 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात जो होगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो होगा वो पहले ही बता दिया है कि 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में होगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो डिफरेंट शिफ्ट में होंगे और डिफरेंट डेज में होंगे। तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे। मतलब 9, 10 और 11 3 दिन एग्जाम होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट 2 दिन के बाद डिक्लेयर कर दिया। देखो बहुत ही फास्ट है, 13 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। और इंटरव्यू कॉल लेटर 18, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं 18 सितंबर को इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। और आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बैंगलोर में होगा, जो कि 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में होगा। ठीक है ना, डिक्लेयर और प्रोविजनली फाइनल सिलेक्शन आप देख सकते हो, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट 13 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा। आप यहां पर डाल सकते हो, बाकी की चीजें आप देख सकते हो। तो गाइस ये गुड न्यूज ये है कि बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट है और आपको बहुत ही जल्द अक्टूबर मतलब 13 अक्टूबर तक इनके फाइनल मेरिट के पीडीएफ में अपना नाम देखना चाहते हो तो अभी से प्रिपरेशन जस्ट एक्सेलरेट कर दीजिए, जी जान लगा के आप प्रिपरेशन कर दो। ठीक है गाइस, तो सेशन को देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।